हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखो, आज हम ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके बाकी जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तक ये इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेट log 1 प्लस कॉस एक्स और उसकी लिमिट्स हैं 0 to पाई। चलो सॉल्व करते हैं इसको। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इंटीग्रेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन के अंदर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे a माइनस एक्स वाली, जो कि हम काफी क्वेश्चंस में लगा चुके हैं इस एक्सरसाइज में। कौन सी होती है प्रॉपर्टी? 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा? 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस। अब देखो, ये जो x है, इस x के प्लेस पर आएगा पाई माइनस एक्स और dx। ठीक है, अब देखो cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस कॉस एक्स के इक्वल, जो कि अगर देखो हम क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो पाई यहाँ पर आता है। पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 to पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, ना अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आई प्लस आई हो जाएगा 2i। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, दोनों इंटीग्रल्स को हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया ब्रैकेट में, ये log p प्लस log q की फॉर्म में है, और हमें पता है कि log p प्लस log q जो होता है वो log p इंटू क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे log की, ये बन जाएगा 0 to पाई log। ठीक है, तो यहाँ log p इंटू क्यू का मतलब हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस। अच्छा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, तो जो कि बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो तो साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो इसलिए 2i की वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये log साइन स्क्वायर एक्स जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to पाई लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स होल स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास एक log की प्रॉपर्टी एक और होती है, ये अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है log p रेज टू पावर m की फॉर्म में, तो ये m इंटू लॉग p के इक्वल होता है। ठीक है, तब ये जो एक्सप्रेशन है log साइन एक्स स्क्वायर, ये log p रेज टू पावर m की फॉर्म में है ना, क्योंकि देखो p के प्लेस पे यहाँ साइन एक्स है और m के प्लेस पे यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं इसमें हम। इसका मतलब हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, और ये बन जाएगा 2 इंटू लॉग साइन एक्स, है ना। अच्छा, 2 इंटू लॉग साइन एक्स में 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को तो हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, और अंदर आ जाएगा लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल,
So this implies that integration I is equal to 0 to pi log sin x dx। ठीक है। अच्छा अब देखो अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 0 टू, ये जो पाई है पाई को हम 2 into पाई/2 लिख सकते हैं log sin x dx। ठीक है। अच्छा ये जो लिमिट हमने कन्वर्ट कर दी, ये लिमिट्स हमने कन्वर्ट कर दी 0 to 2a की फॉर्म। ठीक है। और हमें ये मालूम है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, इट इज इक्वल टू 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ f of 2a minus x is equal to fx। मतलब अगर f of 2a minus x की वैल्यू fx के इक्वल हो तो फिर 0 to 2a fx dx जो है वो 2 into 0 to a fx dx के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं और ये मैंने इसी प्लेलिस्ट में वीडियोस में ये सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी की हुई है। अब देखो अब यहाँ पर 2a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2a की वैल्यू तो पाई है ना, वो हो जाएगी log साइन 2a का मतलब यहाँ पर पाई है, तो log साइन पाई माइनस एक्स जो है वो log ऑफ साइन एक्स के इक्वल ही होगा, क्योंकि मालूम है साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और साइन एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है, तो इसलिए log साइन पाई माइनस एक्स log साइन एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं फिर 0 to a 2 into 0 to a, मतलब यहाँ पे पाई/2। ठीक है, ये 0 to 2a है ना, a का मतलब यहाँ पाई/2 है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 into 0 to a, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 into 0 to पाई/2 और एफ एक्स है हमारा log sin x। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 2 into i1 ले लेते हैं, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है 0 to पाई log sin x ये इसको हमने i1 एक कंसिडर कर लिया और इसको हम इक्वेशन नंबर कर देते हैं 3। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये I1 की वैल्यू को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, I1 क्या है हमारा, I1 है 0 to पाई/2 log sin x dx। इसको इक्वेशन नंबर 4 करते हैं, इंटीग्रेशन नंबर 4। अच्छा ऑल्सो I1 इज इक्वल टू 0 to पाई/2 log साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स dx। ये अब हमने ये माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है, कौन सी, ये वाली जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी, ये वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर दी हमने इस इंटीग्रेशन पर। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब ये हो गया कि I1 इज इक्वल टू 0 to पाई/2। अब साइन पाई/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स के इक्वल, तो ये बन जाएगा log ऑफ कॉस एक्स dx। इसको इक्वेशन 5 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एडिंग इक्वेशन 4 and 5 इक्वेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 करते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I1 तो हो जाएगा 2I1, तो देयर फोर 2I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई/2। देखो दोनों के लिमिट तो सेम ही है, तो बस इनके जो इंटीग्रैंड है वो हम ऐड कर देंगे, log sin x प्लस log cos x, ये बन जाएगा log sin x प्लस log cos x। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन आया है ब्रैकेट में, ये फिर से log p प्लस log q की फॉर्म में आया है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ये प्रॉपर्टी log p प्लस log q होता है log p इंटू क्यू के इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 0 to पाई/2, ये बन जाएगा log sin x इंटू कॉस एक्स, log sin x इंटू
cos x dx, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके बाद का स्टेप जो है वो ध्यान से समझना आप, ठीक है। दिस इंप्लाइज 2i1 इज इक्वल टू 0 to π/2। देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा आया ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस एक्सप्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है किसी भी एक्सप्रेशन को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी करो तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा dx, ठीक है। अच्छा अब हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 sin x cos x एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। 2 sin x cos x sin 2x के इक्वल होता है, तो इसको हमने sin 2x बनाने के लिए किया है ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन आ गया log p अपॉन क्यू की फॉर्म, ये p हो गया और ये q हो गया, तो p अपॉन क्यू। अब log p अपॉन क्यू होता है किसके इक्वल, log p माइनस क्यू के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे log p, तो इट विल बी इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx, ठीक है। ये log p अपॉन क्यू को हमने log p माइनस log q में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो this implies that 2i1 is equal to integral 0 to π/2 log sin 2x dx, log sin 2x into dx minus log 2 dx minus integral 0 to π/2 log 2 dx, ठीक है। ये हमने दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, अब देखो log 2 तो एक कांस्टेंट है ना। log 2 में वेरिएबल तो है नहीं, मतलब x तो है नहीं कहीं पे भी, और जिस एक्सप्रेशन में या जिस टर्म में x नहीं है मतलब वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट ही होता है। और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा log 2 इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 dx, ठीक है। अच्छा अब dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, इसका मतलब 2i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, तो ये x और लिमिट्स होगी 0 to π। अब देखो हम ये लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो 2i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2। अब देखो ये इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये π/2 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा π/2 माइनस 0, तो इट इज इंटू π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0 तो π/2 ही होगा, ठीक है। तो दैट मीन यहाँ पे 2i1 की वैल्यू आ गई 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, ये π/2 को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस π/2 इंटू log 2, ठीक है। तो ये हमारा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, और इसको हम इक्वेशन नंबर कर देंगे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 तक तो ऑलरेडी मार्क हो चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है, शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसको अगर आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ऐसे करते हैं हम इसको, लेट 2i1 इज इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन को i2 एज्यूम कर लेते हैं अभी, ठीक है। i2 माइनस π/2 log 2,
तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 नहीं करते, हम इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। तो अब देखो हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 क्या है हमारे पास? I2 है 0 to π/2 log sin 2x। तो 0 to π/2 log sin 2x dx। ठीक है। अच्छा, आप देखो इसमें हम ऐसा करेंगे कि ये जो 2x है ना, इसको t एज्यूम कर लेंगे। लेट 2x इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम dt/dx निकालते हैं यहाँ पर, तो वो 2 के इक्वल आ गया। और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो वो dt/2 के इक्वल आ गया, जिसका मतलब होता है 1/2 इंटू डी टी। ठीक है। अच्छा, ये देखो हमने इसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम ये लिमिट्स भी चेंज करेंगे, क्योंकि मालूम है कि लिमिट्स भी चेंज हो जाती है न्यू वेरिएबल में। तो देखो ये x की वैल्यू है 0 to π/2, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे t भी तो 0 आता है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि t भी 0 है। ठीक है। और x को मैं π/2 पुट करूँ, ये जो अपर लिमिट है, तो उस केस में t इज इक्वल टू 2 into π/2, जो कि पाई के इक्वल आएगा, क्योंकि ये कट गया। तो देयरफॉर इसकी जो न्यू लिमिट्स हो जाएंगी 0 to π बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो I2 है, I2 इज इक्वल टू बन जाएगा 0 to π, 0 to π। ठीक है। और log sin t हो जाएगा, क्योंकि इसको t लिया हमने। ठीक है। log sin t, log sin t। और dx की जगह 1/2 dt आएगा, और 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख देंगे हम इंटीग्रेशन की, और यहाँ dt हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब ये इसमें फिर से हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेशन में। इसको हम 0 to 2 into π/2 लिख सकते हैं, और यहाँ बनेगा log sin t dt। ठीक है। अच्छा, ये फिर से 0 to a वाली प्रॉपर्टी है। इसमें अगर हम फिर से अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, जैसे कि हमने ऊपर अप्लाई की थी 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी, ये जो अप्लाई की थी हमने। ठीक है। अगर फिर से अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये आ जाएगा हमारे पास I2 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 2 into 0 to π/2 log sin t dt। और ये 2 कैंसिल, तो I2 किसके इक्वल हो गया? I2 इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin t dt। ठीक है। तो ये I2 की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अच्छा देखो, अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, जो कि हमारी एनसीईआरटी में P0 प्रॉपर्टी के नाम से है। ठीक है। वो क्या थी कि अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रल में हम वेरिएबल चेंज कर दें, ठीक है, तो उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल तो t है, तो इस t वेरिएबल को हम x वेरिएबल से यूज कर देते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो I2 है, इट इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है। तो इसके इक्वल आ गया। अच्छा, अब देखो ये I2 की वैल्यू आ गई। ठीक है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं I1 क्या था। I1 की जो वैल्यू थी, वो यहाँ पर है 0 to π/2 log sin x। ठीक है। देखो I1 कितना है? 0 to π/2 log sin x। तो ये जो I2 आया है, I2, ये भी 0 to π/2 log sin x के इक्वल आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो I1 है वो I2 के इक्वल ही है। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये जो हमने अभी लास्ट इक्वेशन मार्क की थी, इक्वेशन नंबर 6, इसमें I2 के प्लेस पे I1 आ जाएगा। फिर सो फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट दैट 2I1, 2I1, और इसकी जगह भी I1 आ गया। 2I1 इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 log। I1 को इधर ले जाओ, तो इसका मतलब हो गया 2I1 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ठीक है। 2I1 माइनस I1 मतलब I1, I1 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है। हमें I निकालना है ना, इंटीग्रेशन जो है हमारा वो I है।
वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आई जो है वो किसके इक्वल था, देखो आई तो हमारा जो इंटीग्रेशन है 2 × I1 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया। और ये इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर है 3। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट आई इज इक्वल टू 2 × I1, मतलब 2 × -π/2 log 2। 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब आई जो इंटीग्रेशन है किसके इक्वल आ गया, -π/log 2 के इक्वल, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, -π/log 2। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 0 to a रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a-x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रेशन। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इंटीग्रेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a-x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम इस इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 to a रूट ऑफ a-x। ठीक है, जहां जहां x है वहां पे a-x आ जाएगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ जो x है इस x के प्लेस पे a-x आ जाएगा, a-x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये a माइनस इस x के प्लेस पर फिर से a-x आएगा, तो यहाँ dx आ गया। ठीक है, तो this implies that integration I is equal to 0 to a square root of a-x upon square root of a-x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस, और देखो माइनस जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस a तो हो जाएगा माइनस a, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस x। ठीक है, यहाँ पर a-a कैंसिल, और यहाँ dx आ गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 to a स्क्वायर रूट ऑफ a-x। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर तो x बच गया, तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो रूट x प्लस, और ये हो गया रूट ऑफ a-x dx। ठीक है, इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2, इंटीग्रेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमको ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड में आई है तो आई प्लस आई, ये बन गया 2i, तो 2i इज इक्वल टू लिमिट्स 0 to a। अब देखो दोनों इंटीग्रेशंस की लिमिट्स तो सेम है। ठीक है, और दोनों इंटीग्रल में डिनोमिनेटर भी सेम है। देखो इसका डिनोमिनेटर रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a-x है, और इसका डिनोमिनेटर भी रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a-x है। दैट मीन्स वी विल जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स, और दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा। तो इसका अब न्यूमरेटर कितना है, रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स प्लस इसका न्यूमरेटर रूट ऑफ a-है, तो बन जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a-x अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a-x, क्योंकि डिनोमिनेटर तो यही है दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, कैंसिल्ड। ठीक है, दैट मीन्स 2i की वैल्यू आ जाएगी 0 to a, ये 1 बन गया, तो 1 इंटू डी एक्स कह सकते हैं इसको, 1 इंटू डी एक्स का मतलब dx ही हो गया, तो 0 to a dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इट इज इक्वल टू x, और इसके लिमिट्स आ जाएंगे 0 to a। ठीक है, तो दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू, अब ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा a-0 विच इज इक्वल टू a, तो 2i इज इक्वल टू a, तो i इज इक्वल टू a अपॉन 2।
विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और इसकी लिमिट्स है 0 to 4। ठीक है, देखो इस तरीके के हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दैट मीन्स हमें भी क्वेश्चन नंबर 18 को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व इसको। लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 0 to 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या सीखा था, जहाँ पे मॉड के अंदर एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, अच्छा अब अगर हम नंबर लाइन पे 1 को लोकेट करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे 1 को लोकेट कर देते हैं, सपोज यहाँ पे 1। ठीक है, और हमारे पास लिमिट क्या है, 0 to 4। तो इसके लेफ्ट साइड पे 0 होगा और राइट साइड पे यहाँ कहीं 4 होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो 1 है, 1 जो है वो 0 to 4 के इंटरवल को दो इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। पहला इंटरवल 0 to 1, दूसरा इंटरवल 1 to 4। ठीक है, अब देखो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर लेते हैं सबको। 0 और 1 के बीच में नंबर 0.5 हो सकता है। अगर हम x के प्लेस पर 0.5 पुट करें तो 0.5 माइनस 1 करेंगे तो वो -0.5 आएगा, है ना, मतलब नेगेटिव नंबर। इसका ये मतलब हुआ कि 0 से 1 तक के ओपन इंटरवल में अगर हम कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह, तो x-1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम पहली लिमिट हम क्या बनाएंगे, 0 to 1, 0 to 1। और क्योंकि x-1 की वैल्यू नेगेटिव है इस इंटरवल के लिए, 0 से 1 के लिए, तो मॉड ऑफ x-1 जो है वो माइनस ऑफ x-1 हो जाएगा और यहाँ dx हो गया। ठीक है, प्लस नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, 1 to 4। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, अच्छा 1 से 4 के बीच में कोई भी नंबर ले, 1 और 4 के ओपन इंटरवल में हम कोई भी नंबर लेते हैं तो उसके लिए x-1 पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी नंबर लेते हैं, इसके बीच में सपोज 2 ले लिया, 1 और 4 के बीच में 2 आता है, तो यहाँ 2-1 करेंगे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 से 4 के बीच में x-1 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस केस में फिर मॉड ऑफ x-1 जो है मॉड हट जाएगा और x-1 आ गया। ठीक है, तो ये दो इंटीग्रेशन आ गए हमारे पास। अब इनको हमें सॉल्व करना। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो अब हमें मालूम है कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन कॉमन है, तो ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम इसके लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं, 1 to 0 कर देते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि किसी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं तो उस इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ नेगेटिव है तो लिमिट्स इंटरचेंज की पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा x-1 dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 x-1 dx। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब x-1 का इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो x का इंटीग्रेशन तो होता है x² अपॉन 2। ठीक है, और फिर ये माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ये हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए इस लेवल पे। ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी जो इंटीग्रेशन आएगा वो x² अपॉन 2 माइनस x आएगा और इसकी लिमिट्स हैं 1 to 4। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये लिमिट सप्लाई करनी है। और इस एक्सप्रेशन में अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है 1। तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह, ये हमें मालूम है। तो x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 0² अपॉन 2 क्या बन जाएगा, 0/2। और 0/2 तो 0 ही होता है। ऐसे माइनस, फिर इस x के प्लेस पे भी 0 पुट करो तो वो भी 0 आ गया। ये तो अपर लिमिट पुट हो गई। उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे 1 है लोअर लिमिट, यहाँ पे 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/2 बन गया। तो दिस इज 1/2 माइनस x के प्लेस पे 1। ठीक है, तो ये तो इस एक्सप्रेशन में लिमिट सॉल्व हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में अपर लिमिट है 4, तो यहाँ पे हम x की जगह 4 पुट करेंगे एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4² बन गया। 4² का मतलब क्या हुआ, 16। और 16/2 कितना हो गया, 8। तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। फिर माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट हो गई। माइनस अब लोअर लिमिट करेंगे तो
वन पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 और -1। ठीक है, बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ 0 - 0 इज 0, और ये माइनस, ये माइनस आ गया यहाँ पर, और 1 - 2 -1 जो होता है वो -1/2 आएगा अगर हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये -(-1/2) आ गया, प्लस, और यहाँ पर ये 8 - 4 इज 4, माइनस, और फिर से ये 1/2 - 1 -1/2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 0, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 + 1/2, प्लस ये हो जाएगा 4 + 1/2। ठीक है, ना 0 + 1/2 तो 1/2 होता है, तो ये 1/2 प्लस, और ये क्या बना, 4 + 1/2। ठीक है, अच्छा ये 4, ये हो जाएगा 4 प्लस, अब ये 1/2 + 1/2 तो 1 होता है ना, तो 4 + 1 हो गया 5। इसका मतलब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो 5 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट 0 to a integral of fx into gx dx is equal to 2 into 0 to a fx dx if f and g are defined as fx is equal to f of a minus x and gx plus g of a minus x is equal to 4। ठीक है, तो ये हमें ये दो रिलेशन यहाँ गिवन है। पहला रिलेशन क्या गिवन है, एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल है, और सेकंड रिलेशन हमें गिवन है जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशंस को यूज करके हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो वी हैव आई इज इक्वल टू 0 to a, देखो अब हम इसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, हमने लगाई है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दी। ठीक है, अच्छा देखो अब हमें ये गिवन है कि जो एफ ऑफ ए माइनस एक्स वो तो एफ एक्स के इक्वली गिवन है हमको, एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू तो एफ एक्स के इक्वल ही है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है इसमें ये 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स के प्लेस पे तो एफ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि वो तो इसी के इक्वल गिवन भी ना हमको। ठीक है, अच्छा अब ये जी ऑफ ए माइनस एक्स देख लेते हैं। जी ऑफ इस रिलेशन के हिसाब से जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स 4 के इक्वल है। यहाँ से अगर हम जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो आएगी 4 माइनस जी एक्स। ठीक है, जी एक्स को वहां ले जाएंगे तो माइनस जी एक्स बन जाएगा, तो जी ऑफ ए माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स। तो हम जी ऑफ ए माइनस एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये इंटू 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने जी ए माइनस एक्स के प्लेस पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4 इन माइनस जी एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा ओपन कर देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to a, देखो एफ एक्स इंटू 4 विल बिकम 4 इंटू एफ एक्स डी एक्स, एंड एफ एक्स को हम माइनस जी एक्स के साथ कर लेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस, चलो अभी ऐसा करते हैं इसको हम एक ही साथ लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो एफ एक्स इंटू 4 तो 4 एफ एक्स हो गया, अब एफ एक्स इंटू माइनस जी एक्स बन जाएगा माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, और यहाँ आ गया डी एक्स। अब इसको हम दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 0 to a 4 इंटू एफ एक्स, 4 इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, एफ एक्स
जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा इंटीग्रेशन बना है ये वाला, ये ये आई के इक्वल ही है ना, 0 to a f(x) gx dx जो है वो यही है, 0 to a f(x) gx जो कि आई के इक्वल लिया हमने। ठीक है, इसका मतलब हम इसके प्लेस पर आई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 0 to a, ये जो 4 है 4 को बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये f(x) dx आ गया। ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस आई, इंटीग्रेशन की जगह माइनस आई आ गया। ठीक है, अब ये माइनस आई को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो क्या बनेगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू 4 इंटू 0 to a f(x) dx। ठीक है, आई प्लस आई का मतलब हो गया 2i, so this means 2i is equal to 4 into 0 to a f(x) dx। ठीक है, अब 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। ठीक है, और ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आई जो है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to a f(x) dx। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो इंटीग्रेशन है ये 2 इंटू 0 to a f(x) dx के इक्वल है, और ये हमारा ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ -π/2 to π/2 of integration of x cube plus x cos x plus tan raised to power 5x plus 1 dx is। ठीक है, इसके चार ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अच्छा देखो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लें। ठीक है, ये कर लेंगे हम -π/2 to π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10 raised to power 5x dx। ठीक है, और ये 1 इंटू डी एक्स जो इंटीग्रेशन है वो अलग कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा -π/2 टू π/2, और 1 इंटू डी एक्स तो डी एक्स ही होता है, तो ये आ गया dx। ठीक है, ये हमने दो इंटीग्रल्स में इनको स्प्लिट कर लिया। तो देखो ये जो इंटीग्रल है ये वाला फर्स्ट इंटीग्रल है, इसको हम I1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट इट बी इक्वल टू I1। और ये जो इंटीग्रेशन है dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x और लिमिट्स आ जाएंगी -π/2 टू π/2, सो इट इज इक्वल टू I1 प्लस, अब ये लिमिट अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा π/2 माइनस -π/2। ठीक है, एक्स की लिमिट अप्लाई कर दी हमने, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, I1 प्लस π/2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो π/2 प्लस π/2 बनेगा, जो कि हमारा बन गया I1 प्लस पाई के इक्वल। ठीक है, इसको अभी हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, अब I1 की वैल्यू हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो I1 क्या है हमारे पास, I1 है -π/2 टू π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 raised to power 5x। ये जो हमारी लिमिट्स है ये -a टू a की फॉर्म में है। ठीक है, और हमें मालूम है कि अगर कोई किसी डिफरेंशियल की लिमिट्स -a टू a की फॉर्म में होती है तो फिर हम ये फंक्शन को ये चेक करते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ये इवन फंक्शन होता है तो फिर तो वो 2 इंटू 0 to a f(x) dx के इक्वल हो जाता है, और अगर ऑड फंक्शन होता है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है। तो ठीक है, तो पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, इवन है या ऑड। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 raised to power 5x। ठीक है, f ऑफ -x निकालेंगे। ठीक है, हमें पता है अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो फिर इवन फंक्शन है, और अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ऑड फंक्शन है। अब f ऑफ -x का मतलब होगा जहां जहां पे भी x है इस एक्सप्रेशन में वहां पे -x सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -x का क्यूब,
और ये प्लस माइनस एक्स और ये कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस ये बन जाएगा टेन और इस एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये होल रेज टू पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है होल रेज टू पावर 5। अच्छा, माइनस एक्स क्यूब जो है वो तो माइनस एक्स क्यूब के इक्वल ही होता है, माइनस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स की इक्वल ही होती है, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा टेन माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टेन एक्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स होल रेज टू पावर 5। Now this is equal to minus x cube minus x into cos x, और ये बन जाएगा प्लस माइनस टेन रेज टू पावर 5x, तो बन जाएगा माइनस टेन रेज टू पावर 5x माइनस टेन एक्स होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू माइनस टेन रेज टू पावर 5x, ठीक है। सो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस टेन रेज टू पावर 5x, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों टर्म्स में माइनस कॉमन है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एफ एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन रेज टू पावर 5x, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आया वो तो एफ एक्स के इक्वल ही है, ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस एफ एक्स के इक्वल। अब हमें मालूम है कि अगर एफ माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो ये ऑड फंक्शन होगा फिर, तो देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एक्स एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब ये आई वन की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, ठीक है, तो देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस पाई के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब आई किसके इक्वल हो गया, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस पाई, मतलब जीरो प्लस पाई, मतलब पाई, जीरो प्लस पाई इज पाई, तो आई की वैल्यू पाई के इक्वल आ गई, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx इज, इस ऑप्शन में से ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो लेट आई बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x प्लस अपॉन 4 प्लस 3 cos, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, इसका मतलब आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन, अब ये जो x है यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स के प्लेस पे पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग 4 प्लस 3, अब देखो साइन पाई बाय 2 एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है तो ये 3 कॉस एक्स हो गया अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है तो दिस इज 3 साइन dx, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं हम। अब ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आई प्लस आई इज 2i, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, और दोनों एक्सप्रेशन ऐड कर देंगे हम। ये कौन सा है, लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, लॉग 4 प्लस
3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x प्लस प्लस सेकेंड इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस लॉग 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x। ये dx आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ये आ गया log p प्लस log q की फॉर्म में, और log p प्लस log q होता है log p इंटू q के इक्वल। इसका मतलब ये बन जाएगा 0 to π/2 log p इंटू q, ठीक है। p इंटू q का मतलब हो गया, p तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया, q ये पूरा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x इंटू 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ dx आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2i है, 2i की वैल्यू हो गई 0 to π/2 log, और ये 1 आ गया यहाँ पर log 1 dx। अब हमें पता है कि log 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो log 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 dx, ठीक है। और 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है, तो 2i इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब i की वैल्यू 0/2 विच इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारा जो इंटीग्रेशन i है उसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है।